अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक समुद्री जहाज में हुए अल्लाह की कुदरत के करिश्मे का वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुंदर में अगर फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर हैं, यानी एक ताजिर हैं जो नया है, वो काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समुंदर में। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों फेंक रहे हो? सब सवार है, सबकी जान के ऊपर मलाकुल मौत मंडरा रहे हैं, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजीरों ने इस नए सौदागर नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी। उससे लड़ा झगड़ा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर को, उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समुंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुंदर में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिर थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां ना आदम जात इंसान का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। ताजिर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर खुदा से, यानी अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल है, मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में गीला आटा। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर।
अब वो आग जो चूल्हे की आग थी, वो उसकी झोपड़ी को कहीं से लग गई, और वो लकड़ी की थी तो वो जलने लगी। इस सौदागर ने काफी अपनी झोपड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे ही साथ क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने कहा कि है अल्लाह, क्यों। एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया। अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाया था, ऐ अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। और मेरे पास, या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, या खुदाबंद, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया, और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज देखा और कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था वो जो चल रहा था उसके साथ, और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर। तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा। तो सौदागर ने उस जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला। ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह के इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। वो तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने बताया, उस सौदागर ने, कि किस तरह नाजायज तरीके से सौदागरों ने जहाज से उसे बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो जो लोग बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज की बात कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि तुम खुश हो जाओ कि वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज के ऊपर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजीरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए।
अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वो सौदागर तो ज़ारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। बस हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमें सब्र नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए और आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है, आपको वो बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मसला यह है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, यकीन की बातें तो करते हैं, ईमान की बातें तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। हमें इत्मीनान नहीं है और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसेपन की वजह से हमारी बहुत सारी दुआएं आसमान और जमीन के बीच में लटकी रहती हैं। वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।